प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 5वीं में हैं, इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड स्कॉलरशिप चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। आपके साथ में पेपर शेयर करूंगा कि किस तरह से आपको पेपर आएगा, किस तरह से आपके पास प्रश्न होंगे और सिलेबस क्या होगा, क्या क्या आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि जो पेपर आपका 1 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। इसका मतलब जो प्रत्येक प्रश्न है 2.5 नंबर का होगा और अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। पेपर आपको आंसर ओएमआर शीट में करने हैं, यानी कि आपको एक अलग से पेपर मिलेगा इस तरह से, जिसमें आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे इस तरह से गोले गोले, और आपको किसी एक को ऐसे गोला करना होगा, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम देखेंगे पेपर आपको किस तरह से आएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके लिए, किसी भाषा के ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं। तो जो ध्वनि चिन्ह होते हैं भाषा के, उसे क्या कहते हैं। 3 ऑप्शन है आपके लिए, क, ख और ग। तो इसका सही आंसर है वर्ण, यानी कि जो भाषा के ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं ना। मात्राओं का प्रयोग किससे दर्शाता है। तो मात्रा, अगर आप मात्रा लगाते हैं तो ये सिर्फ स्वर और व्यंजन नहीं बल्कि वर्णों को दर्शाता है। अगर आप मात्रा लिखते हैं तो वर्ण हो गए। इनमें से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो देखो, इसमें संयुक्त है अक्ष, इसमें ज्ञानी संयुक्त है, लेकिन आपका ये वाला आंसर मतलब सही होगा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित शब्द में रेफ वाला शब्द छांटिए। तो 3 ऑप्शन आपके लिए हैं, यानी कि पहला क्रम है, दूसरा कर्म है और तीसरा कृपा है। तो रेफ किसे कहते हैं, जिसके ऊपर रा लगता है। इसका मतलब आपका जो आंसर कौन सा है, खा वाला आपका कर्म सही है। 2 समान व्यंजन एक साथ आने पर कहलाते हैं। जब 2 समान एक ही तरह के व्यंजन आ गए तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं द्वित्व, यानी कि 2 आ गए, द्वित्व व्यंजन। यहाँ किसकी दुकान है। तो दवाइयों, तो कौन सा होगा आपका, ये सही शब्द है। आजकल वह कार्यों में व्यस्त है, तो कौन सा होगा। आपको सही उत्तर, सही शब्द छांटना है, सही कौन सा है। तो ये वाला आपका सही है, सामाजिक, ऐसे लिखते हैं। निम्नलिखित में से मुहावरा छांटिए। तो मुहावरा कौन सा होगा, माथा ठनकना, अपनी करनी, कंगाली में आटा गीला। तो कौन सा इसमें मुहावरा है। आपको तीनों में से एक आंसर को सही करना है। अब कमल का सही वर्ण विच्छेद क्या है। ये कमल लिखा हुआ है, इस कमल को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे क है और का हलंत आकर के उसका आ इधर चला गया है ना। इसी तरह से तीनों में से एक आंसर सही है, कौन सा होगा आपको छांटना है। डॉक्टर शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं आप। तो कैसे लिखते हैं आप डॉक्टर। देखिए, अंग्रेजी में अगर आप लिखेंगे तो संक्षिप्त तो DR आ जाता है। अगर हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम डॉक्टर को, ऐसे डा, है ना। तो इस तरह से लिखते हैं। अब इसका आंसर आपको लिखना है तीनों में से। आ क्या खुशबू है में कौन सा विराम चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह है ये कौन सा है। तो ये आपका कौन सा विस्मयादिबोधक है। पर्वत के लिए कौन सा विशेषण उपयुक्त होगा। तो पर्वत कैसा होता है भाई, देखो सुरील तो होगा नहीं, मुलायम भी नहीं होगा। तो पर्वत कैसा होता है, विशाल, यानी कि बड़ा होता है। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। रेखांकित शब्द क्या है, जो प्रतिदिन है वो क्या है, रोज। तो सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, ठीक है। रिक्त स्थान में इनमें से कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है, शिशु, बालक, शिशु को बालक कहते हैं। तो वृद्ध को क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं, बूढ़ा कहते हैं या युवा कहते हैं। इनमें से एक आंसर आपको देखना है। वर्ष का दूसरा महीना, तो जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है वो आपको इसका आंसर लिखना है। जनवरी के बाद ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है। तो बड़ा आसान ही है। हम वस्त्र खरीदने जाएंगे, वाक्य काल कौन सा है। तो काल यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हम वस्त्र खरीदने जाएंगे यानी कि कल जाएंगे। तो कल को क्या लिखते हैं, वो आप लिखेंगे यहाँ पर
34 संख्या को शब्दों में, 34 ये है, 34 लिखा हुआ है, तो चलो मैंने बोल ही दिया है, ये आपका 34 खा ऑप्शन। दूर की सोचने वाले को कहते हैं, जो दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी है, दूरगामी है या दुर्गति है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, आलसी नहीं, क्या बनो, उद्यमी बनो, मेहनती बनो, है ना। चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है, तो भैया आपको ये भी महीने याद रखने, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। तो चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उचित शब्द छांट करके माला को पूरी करना है। ये माला है, खेत में गेहूं होते हैं, गेहूं के बाद क्या होता है, हाँ क्या होता है, गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद रोटी होती है। होली का त्योहार कौन से मास में आता है, तो होली कब मनाया जाता है भाई, आयो फागुन का त्योहार है ना, तो फागुन में जो होली मनाई जाती है। सही शब्द चुनिए, तो सही शब्द यानी कि संदेश कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। चंद्र बिंदु का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ, चंद्र बिंदु किस शब्द में नहीं है, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु गांव में सही लिखा है, यहाँ भी बांसुरी में लिखा है, लेकिन यहाँ पर दवाई यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे कर दिया, तो आपका यही वाला आंसर सही है। सारा डैश एक जगह रख दो, तो सारा क्या रख दो, सम्मान, सामान्य, सामान आपको लिखना है। जीवन में कभी उत्थान होता है तो कभी उत्थान मतलब ऊपर चढ़ना, और नीचे चढ़ने को क्या कहते हैं आपको इसमें लिखना है। पुष्प की पंखुड़ी ढूंढो, तो पुष्प की पंखुड़ी भैया ये है, और यहाँ पे नव मतलब नया, ठीक है, तो ऐसी क्या लिखेंगे, नव नया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नवीन, यानी कि तीनों का नया। खाली सीढ़ी का शब्द चुनिए, यहाँ पर कौन सी खाली सीढ़ी है, ये वाली, तो यहाँ पर दानव, वर, महान, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इन तीनों में से रमेश, आराम और रकम, क्या लिखेंगे यहाँ पे आपको लिखना होगा। शुद्ध वाक्य चुनिए, सही वाक्य कौन सा, यहाँ पर 3 सेंटेंस आपको दे रखे हैं। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करिए, तो कौन सा होगा, यस बिल्कुल, पढ़ने से समझ आ गया हो आपको। वाक्य को पूरा करो, तो ये आपका एक वाक्य है, अपराधी को मृत्युदंड तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए, मिलना चाहिए या मिलनी चाहिए, तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, है ना। आकाश बादल छा गए भाई, तो आकाश पे होता है कि आकाश में होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, तो 100 वर्षों का समूह आपका शताब्दी कहलाता है। शत्रु का मित्र उल्टा होता है, तो सबल का, सबल मतलब ताकतवर, है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है। रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर आपको रेखांकित अंक है, अंक, बालक को माँ का अंक सबसे प्रिय होता है, तो अंक एक तो संख्या होती है और एक अंक होता है गोद, तो बालक को माँ की संख्या, अंक तो याद आएंगे नहीं, लेकिन क्या आएगा, गोद प्यारा होगा, है ना। अब यहाँ पर एक पैसेज आपके लिए कविता है, ये कविता है, इस कविता को आपको पढ़ना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता, शीतल जल से तृष्णा हरता, है ना, तो यहाँ से और यहाँ तक आपको पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ये आपको ये सारे प्रश्न करने में। कविता में तृष्णा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, जंगल हमें क्या नहीं देते, तो जंगल छाया देते हैं, प्रदूषण देते हैं, ये प्राणवायु देते हैं, तो यार जंगल हमें प्रदूषण तो नहीं देंगे ना, खुशबू देते हैं, सॉरी हवा देते हैं, तो प्रदूषण इसका सही आंसर होगा। अक्षर हमें डैश देते हैं, तो अक्षर क्या करते हैं भाई, धन देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं अक्षर। पर पीड़ा का अर्थ क्या होता है, पर पीड़ा मतलब दूसरों की पीड़ा, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। कविता में प्रयुक्त मुहावरा क्या है, तो एक कविता में मुहावरा का प्रयोग हुआ है, इन तीनों में से कौन सा मुहावरा, तो आप एक बार ऊपर फिर से पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप देख लो कौन सा मुहावरा यहाँ पर जो है आपका प्रयोग हुआ है, इसे पढ़ो और फिर यहाँ पर आंसर
लिखोगे। सही गलत का भेद जानने के लिए क्या आवश्यक है? तो सही गलत का भेद कौन करेगा? जो ज्ञानी होगा, जो पढ़ा लिखा होगा। तो इसका जो है ज्ञान सही आंसर है। अब हम ये पेपर था आपके लिए, जो प्रश्न कैसे आएंगे वो आपको दिखाया मैंने। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, तब तक मैं आपके लिए सिलेबस लेके आता हूँ कि सिलेबस आपका क्या आएगा। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो 5वीं क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। हिंदी विकास मंच स्कॉलरशिप के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 5वीं का पाठ्यक्रम है। तो ये सारे टॉपिक आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्वर व्यंजन पढ़ने हैं, मात्राएं पढ़नी है, संयुक्त व्यंजन आपको अक्षत्रज्ञा, रा के रूप, रेफ और पदेन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, बहुत सारे विराम चिन्ह आदि आपके, शुद्ध और अशुद्ध शब्द होते हैं। कुछ शब्द सही शब्द छांटो, गलत शब्द छांटो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़नी आपको, शब्दों की पहचान करेंगे। कोई गलत शब्द दे दिया तो सही क्या होगा, काल, भूतकाल, वर्तमान काल, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द यानी कि उल्टा, लिंग, एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन, शब्द लड़ी में उचित शब्द। तो शब्द लड़ी आपको दी थी, जैसे एक शब्द यहाँ थी, एक शब्द यहाँ थी, एक शब्द, तो अगला क्या होगा। उसके साथ ही हिंदी में गिनती का सही क्रम होना चाहिए भाई, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 शब्दों में। हिंदी महीनों के नाम भी आपको पढ़ने होंगे। हिंदी महीनों की चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। राष्ट्रीय प्रतीक पर्व जो हमारे होली है, दिवाली है, जो राष्ट्रीय प्रतीक पर्व है, तो राष्ट्रीय क्या हो गया हमारे, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चंद्र बिंदु और चांद बिंदु, ये आपको बिंदु और चंद्र बिंदु, और अपठित गद्यांश कविता ये आपके पास आएगी। तो आई होप आपको पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसी तरह से तैयारी करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपने पेपर ले सकते हैं, नोट ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, ताकि आप जिससे अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।